जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे। तो आज इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे केआरपी का की रिसोर्स पर्सन के बारे में बात करेंगे विद नोटिस के साथ बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि केआरपी का जो है ना, कहीं पे काउंसलिंग, कहीं पे लिस्ट, कहीं पे अलग अलग तरह के नोटिस निकल के सामने आ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको रोज नोटिस नहीं मिलता है। जो काम विद इन अ मंथ हो जाना चाहिए उसमें बहुत लंबा समय लग रहा है और आगे भी लगेगा। आपको नहीं घबराना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और झा मैथ्स मैजिक वॉच करते रहिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आपको अपडेट दे देते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट में केआरपी का नोटिस आया है, क्या इन्फॉर्मेशन आया है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और लाइक का बटन तो दबाना जरूरी है आज, क्योंकि आपके लिए लाए हैं बहुत ही शानदार अपडेट। और अभी अपडेट निकल के आ रहा है कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। जी हाँ, अभी हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पे है और यहाँ से हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ पे नोटिस निकल के सामने आया है केआरपी का। इसके बाद हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी चेक करके आपको बताएंगे, पूरा हाल बताएंगे, अपडेट दिखाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले कटिहार डिस्ट्रिक्ट में क्या इन्फॉर्मेशन आया है, क्या इन्फॉर्मेशन आया है, आइए चेक करके आपको बताते हैं और समझाते भी हैं। चलिए, यहाँ पे ये देख सकते हैं 12 पेज का ये नोटिस है और इस नोटिस में जो है ना क्या लिखा हुआ है। सभी संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जन शिक्षा सह अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक निर्देश के आलोक में केआरपी चयन समिति कटिहार द्वारा महादलित विद्यालय एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के तहत कटिहार जिला अंचल कुछ चार पदों पे रिक्ति यहाँ पे जो निकला हुआ था, जिसका 12/9 से 20/9 था, 23/9 से 24/9 तक काउंसलिंग करवाई गई है। और काउंसलिंग करवाने के बाद अभ्यर्थियों की सूची 101 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग में भाग लिया, जिसका औपबंधिक मेगा सूची के साथ संलग्न है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि औपबंधिक मेगा सूची में अगर किसी प्रकार का आपको आपत्ति लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा मार्क्स कम है, मेरा नाम जो है ना गलत लिख दिया है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या किसी भी प्रकार का आपत्ति है आपको, ठीक है ना, तो आप 27 से लेके 5 तक, 27 से 5 अक्टूबर तक जिला शिक्षा कार्यालय 10+2 भवन हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय कटिहार में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर आप आपत्ति दर्ज नहीं करवा पाते हैं तो बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगा। ये इन्फॉर्मेशन जो है ना निकल के कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आया है। चलिए, एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं, इसका अगर मेरिट लिस्ट आप देखिएगा तो इस मेरिट लिस्ट में सबका नाम है। सबसे हाईएस्ट स्कोर 100 है, 100 अंक दिया गया है। ईबीसी के कैटेगरी के हैं विक्रम कुमार और विक्रम कुमार दास जी। इसके बाद जो है ना यहाँ पे देखो ललन कुमार झा हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, ठीक है ना, या पीजी में, या एक्सपीरियंस जो भी है आपके पास लिटरेसी का 45% से कम मार्क्स है तो आपको 10 नंबर दिया गया है, 10 अंक दिया गया है। अगर 45% से ज़्यादा और 60% से कम है तो 20 दिया गया है और 60% से अबव है तो आपको 30 दिया गया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मार्क्स है। अगर आपके पास पीजी है तो 10 मार्क्स है और एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेसी है तो 5 मार्क्स पर ईयर, हाईएस्ट 40 मार्क्स दिया गया है। तो सभी मार्क्स को कैलकुलेट करके आपका जो है ना ये लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपका मार्क्स कम तो नहीं है। अगर आपका कम मार्क्स है तो आप अभी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं जाके कार्यालय में। अगर सब कुछ सही लग रहा है तो वेट करना होगा फाइनल लिस्ट का, सिलेक्शन लिस्ट का आपको वेट करना पड़ेगा। और तब तक के लिए आपको झा मैथ्स मैजिक चैनल विजिट करते रहिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट है, आप देख सकते हैं 12 पेज का ये लिस्ट है। टोटल 101 स्टूडेंट का काउंसलिंग हुआ है। उन तमाम स्टूडेंट का लिस्ट है। आप अपना नाम चेक करिए और देखिए कि क्या है, कुछ आपत्ति दर्ज करने लायक है तो जरूर आपत्ति करिएगा। चलिए, हम आपको ले चलते हैं अब दूसरे वेबसाइट पे और दिखाते हैं क्या क्या अपडेट निकल के सामने आया है। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक के बटन दबाने से मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होता है और हम आपके लिए अपडेट इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। चलिए, तो ले चलते हैं आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तब तक के लिए चलिए आपको बता देना चाहते हैं कि केआरपी में टाइम लग रहा है, लेकिन लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। अभी जैसे आप देख सकते हैं टोला सेवक, शिक्षा सेवक सेम
योजना के अंतर्गत आता है, उसमें बहुत लंबे समय से भर्ती हो ही रहा है, तो इसमें भी समय लगेगा, ज्वाइनिंग में भी लगेगा, हर एक चीज़ में लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा यहाँ पे, ठीक है। वो ऐसे लोगों को ही लेना चाहते हैं जिसको सही में ज़रूरत है जॉब का, ठीक है, क्योंकि जो मान लीजिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो क्यों वेट करेंगे, ठीक है। जो बेचारे बेरोजगार बैठे हुए हैं उन्हीं के लिए जो है ना पूरा प्रोसेस ही है, इतना लंबा समय लग रहा है। आइए मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का चेक कर लेते हैं। तो आप मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में देखो, सीटों की संख्या मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही शानदार था, लेकिन यहाँ पे आपको जो है नोटिस अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अभी निकल रहा है डेटा एंट्री ऑपरेटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये सब का जो है ना इंटरव्यू का डेट दिया गया है, ठीक है, इंटरव्यू का डेट दिया गया है। आइए एक बार नोटिस खोल के आपको बता दे। अगर आप मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आप फॉर्म भरे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जिसमें लेखा सहायक का डाले हैं या डेटा एंट्री ऑपरेटर का डाले हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है ना आपके लिए नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए एक बार चेक करके आपको बता देते हैं क्या दिया है, इन्फॉर्मेशन क्या है नोटिस में, पूरी जानकारी आपको दे देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ना नोटिस निकल के आया है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनके काउंसलिंग या इंटरव्यू के लिए डेट निर्धारित किया गया है 3/10 से लेके 4/10 तक। 3/10 से लेके 4/10 तक जो है ना इनका डेट निर्धारित किया गया है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और काउंसलिंग तिथि दे दिया गया है, स्थान दिया गया है समाहरणालय पर परिसर स्थित महिला सशक्तिकरण कार्यालय मधेपुरा नियर परिवहन कार्यालय में। 3/10 से लेके 4/10 तक दिया है इंटरव्यू, काउंसलिंग की तिथि 3/10, ठीक है। इंटरव्यू सब कुछ दे दिया है इसमें। भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थी अपने सभी दस्तावेज लेके वहां पे पहुंचेंगे। निर्धारित तिथि में काउंसलिंग में भाग नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी बहुत शानदार अपडेट है, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से निकल के सामने आ रहा है। चलिए ले चलते हैं आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट और दिखाते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या अपडेट है, क्या इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक बार चेक कर लेते हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में क्या अपडेट निकल के सामने आया है। आपको बता देना चाहते हैं कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बहुत दिनों से कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए विकास मित्र का भर्ती हुआ था एक पद पे, उसका अपडेट हम बता चुके हैं पहले ही, तो कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि जो हम आपको बताएं, ठीक है। किसी प्रकार का ऐसा कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलिए मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बाद हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी एक बार चेक कर लेते हैं। आइए नालंदा डिस्ट्रिक्ट को एक बार चेक कर लेते हैं, या मुजफ्फरपुर भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक्सपेक्टेड है अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या अपडेट निकल के सामने आ रहा है। तो मुजफ्फरपुर वाले डिस्ट्रिक्ट वाले जितने भी हैं, आपका अपडेट इन्फॉर्मेशन क्या है, लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी भू अर्जन का काम ही हो रहा है, कोई ऐसा अपडेट यहाँ से देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही अपडेट कुछ आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। हम आपको डेफिनेटली बता देंगे। नालंदा से चेक कर लेते हैं। देखिए नालंदा डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन या अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे कोई अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आपको बता देंगे। चलिए वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। चैनल पे बने रहिएगा, बहुत जल्दी बहुत ही शानदार अपडेट लेके आ रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।